यहाँ पर माइनॉरिटीज की बात करते हैं, यहाँ के माइनॉरिटीज तो आप पाकिस्तान की क्यों एशिया बात में, कर रहे हैं? जो आप जी, तो पाकिस्तान का यहाँ की subject है। माइनॉरिटीज की रिपोर्ट बता रहा हूं आपको। यहाँ की माइनॉरिटीज एशिया में सबसे खुश और सबसे तेजी से तरक्की करने वाली माइनॉरिटीज में काउंट होती है। पढ़ लीजिएगा उठाकर, ये इंडिया की रिपोर्ट नहीं है, ये एशिया पर सर्वे करके रिपोर्ट तैयार की गई है। पहली बात, बुखारी साहब सुनिए, अरे भाई साहब थोड़ा सुनने, भाई साहब थोड़ा सुनने की कोशिश करें। बुखारी साहब देखिए बुखार लग जाएगा, सुनिए मेरी बात, मैं क्या कह रहा अब हूं। आप जातियात पे देखो, विवेक आप एंकर हो, आप जातियात पर अब आगे मैं पर्सनल कह रहा ना हूं हो, बुखार हो जाएगा, फीवर हो है। सकता है, तो क्या बुरा बोला मैंने? मैं कह रहा हूं फीवर हो सकता है, बुखार हो सकता है। बुखारी साहब थोड़ा सुनिए ना, इतना टेंशन ना ले प्लीज, सुनिए। मैं सवाल, बुखारी साहब मैं सवाल, बुखारी साहब आप छोड़ दीजिए 47 48 में क्या हुआ, वो हमारा मसला है। पीओजे के जो आपके पास है वो हम कर लेंगे हल। आप ये सोचिए हमारा भी कि अपना मसला है, हमारा भी कि अपना आपको मसला है, टीटीपी, हमारा मसला है, आपको खैबर पख्तूनख्वा भी हमारा है, हमारा मसला है। टीटीपी भी आपका है, बिल्कुल आपका है। तालिबान, बीएलए, पश्तून मूवमेंट और अब ये मीर अली डील, अब वो नहीं रहे। बुखारी साहब अब ये मीर अली डील, आप जिस तालिबान को अपना भाई मानते चल रहे थे, उसी तालिबान ने आपको सेट कर दिया है। आप इस बात को समझिए, आपके हिसाब से तालिबान नहीं चलने वाला है। और आपकी ही तरह आपको बेवकूफ बनाकर, जैसे आपने आतंकवाद के नाम पर पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाया, तालिबान ठीक उसी रास्ते पे चलते हुए टीटीपी के साथ खड़ा है। और जब तक अपने मकसद में पूरा नहीं होगा तब तक वो सपोर्ट देता रहेगा। मैं इस पर आरजू काजमी का एक रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद में अमजद मिर्जा साहब के पास आ रहा हूं। आरजू काजमी, एक तो बड़ा मैं आपको देखकर बड़ा चिंतित रहता हूं आरजू काजमी जी, और परेशान भी होता हूं। बताइए कि आप पाकिस्तान में बैठकर अपने लोगों के बीच में खुद आरोपों का शिकार होती हैं कि भाई आप पाकिस्तान के फेवर में नहीं बोलते। अभी कह दिए कि भाई हमें लगा कि 2 पाकिस्तानी थे, लेकिन अब लग रहा है कि भाई एक ही पाकिस्तानी है। तो आपसे पाकिस्तानी होने का सर्टिफिकेट भी छीनने की कोशिश, वो भी बीच डिबेट में। आरजू, देखें, सबसे पहले तो ये कि मुझे किसी से कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, और अगर मुझे लगेगा कि मेरी कंट्री में कुछ गलत हो रहा है, उसको ठीक होना चाहिए, तो मैं डेफिनेटली बात करूंगी। बाकी आप पैनलिस्ट बुलाने से पहले ये ज़रूर देख लिया करें कि जो पैनलिस्ट आप बुला रहे हैं क्या उनको घर में बोलने दिया जाता है। इसलिए कि जिस तरह से बुखारी साहब बोल रहे हैं, मुझे लगता है घर में इन्हें कोई बोलने नहीं देता, क्योंकि ये नॉन स्टॉप बोले और किसी पैनलिस्ट को सुनने को तैयार नहीं। मेजर गौरव भी शायद इसीलिए चले गए यहाँ से उठकर। लेकिन बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान को बहुत सीरियसली टीटीपी के ऊपर काम करना होगा और अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। और अगर ये अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे तो आज टीटीपी है, कल कोई और ग्रुप आ जाएगा और वो इसी तरह की जो है अटैक्स और ये चलते रहेंगे। और इसी वजह से आज पाकिस्तान इस मुश्किल में है, और इस मुश्किल से निकलने की वजह से हम लोगों को, हमारे यहाँ कोई कंपनी आने को तैयार नहीं है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी आने को तैयार नहीं है। क्रिकेट यहाँ नहीं हो पा रही, स्पोर्ट्स यहाँ नहीं हो पा रहा, हर कोई डरता रहता है सिर्फ इसी वजह से कि यहाँ पे जो टेररिज्म के अटैक्स चल रहे हैं उसकी वजह से। बुखारी साहब, एक मिनट, मैं आपकी बारी में नहीं बोली थी, मैं आपकी बारी में नहीं बोली थी, आप चुप रहना सीखिए। जो चाबी भरवा कर आप आए हैं ना, उससे मुझे मत डराइए, ठीक है? मैं डरती वरती नहीं हूँ आप जैसे। आप मुझे बात करने दीजिए, मैं आपके बारे में एक बार भी नहीं बोली थी। जब आप बात कर रहे थे सज्जाद बुखारी जी, एक एक करके प्लीज प्लीज गिव रिस्पेक्ट टू योर को-पैनलिस्ट। सज्जाद बुखारी जी, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज गिव रिस्पेक्ट टू योर को-पैनलिस्ट प्लीज। समझ नहीं आ रही, उनकी बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं आऊंगा आपके पास काउंटर के लिए। जी आरजू काजमी जी, मैं यही कह रही हूँ, पाकिस्तान को बहुत सीरियसली काम करना होगा टेररिज्म के ऊपर, और तभी बाकी जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज, जैसे भारत की बात नहीं हो रही, ईरान हमसे नाराज है, अफगानिस्तान हमसे बात करने को तैयार नहीं, चाइना सीपीसी के ऊपर काम करने को तैयार नहीं, और उसकी रीजन टेररिज्म है। और अब अगर ये इसके ऊपर बहुत सीरियसली काम नहीं करेंगे तो इसकी हालत बद से बदतर होती जाएगी, और ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, अफजल अयूब मिर्जा के पास आ रहा हूं, उसके बाद आप दोनों का एक साथ काउंटर कर दीजिएगा। सज्जाद बुखारी जी, क्या पाकिस्तान के लिए यूटर्न जैसा कोई मामला रह गया है? क्योंकि यहां से यूटर्न लेना कि भाई आप आतंकवाद के खिलाफ भी लड़ें, आप अपने कर्ज के खिलाफ भी लड़ें, आप एफएटीएफ में भी खुद को प्रूव करें, आपको पैसे भी चाहिए, आपके पास इंडस्ट्रीज नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है। सज्जाद बुखारी जी, क्या यहां से कोई यूटर्न है? क्योंकि मीर अली डील जो बार बार चर्चा में आ रही, पता नहीं आपने पढ़ा नहीं पढ़ा इस बारे में,
यह है कि भाई टीटीपी ने तालिबान के हक्कानी चीफ से डील की थी और पाकिस्तान पर कब्जा करके शरिया कानून लागू करने की बात इस डील में कही गई है। अब मुझे हैरत है, आप जर्नलिस्ट हो कि आपको इस डील के बारे में नहीं पता। ये पूरे ऑल ओवर इंटरनेट पर पसरा पड़ा हुआ है, हर तरफ इसकी खबर है। टिकटॉक पर चल रहा होगा, टिकटॉक से लिया होगा। टिकटॉक बैन है इंडिया में सर, इंडिया में टिकटॉक बैन है। आप लोग देखते हैं टिकटॉक? ट्रोलिंग हुई होगी। नहीं, टिकटॉक हम टिकटॉक नहीं चलाते, टिकटॉक आप लोग चलाते हैं बुखारी साहब। आर्या साहब तो सारा दिन वहीं बैठे होते हैं टिकटॉक पर, वो तो टिकटॉक स्टार है। नहीं, वो आप लोग ट्रोल करते होंगे ना उनको टिकटॉक पर। हमारे टिकटॉक बैन है, हम टिकटॉक नहीं चलाते हैं। क्या करेंगे आप? इस शरिया लॉ मानेंगे आप बुखारी साहब? कौन सा शरिया लॉ? ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में जमहूरियत के तमाम तकाजे पूरे किए जाते हैं। मजहबी मुकम्मल तौर पर आजादी न सिर्फ अपने मजहब की आजादी है, बल्कि तमाम माइनॉरिटीज को पाकिस्तान में मजहबी आजादी हासिल है। और अल्लाह पाक का शुक्र है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। अब आप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को अगर कहते हैं कि वो मतलब इस्लाम की बात करते हैं तो करते हैं, इसमें कोई हर्ज है? नहीं, मीर अली डील बता दीजिए ना थोड़ा सा। क्या बताऊं भाई, ये जो मीर अली डील आपका है जिसमें टीटीपी और अन्य विदेशी लड़ाकों को पाकिस्तान में कब्जा करके वहां शरिया कानून लागू कराने में तालिबान उसकी मदद करेगा। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ठीक है, मैं जीडी बख्शी सर के पास जा रहा हूं। जीडी बख्शी सर, क्या तालिबान और टीटीपी दोनों का मकसद एक ही है? बख्शी सर। नहीं, बिल्कुल एक ही है। दोनों पठान हैं, दोनों पश्तून हैं, ठीक है, और दोनों बड़े कट्टर इस्लामी पंथ पे चलते हैं। वो टीटीपी कहती है कि वो पाकिस्तान में भी शरिया का कानून लगाना चाहती है जो कि अफगानिस्तान में लगा हुआ है। तो वो तो बिल्कुल एक साथ है, उसमें शक ही क्या है। और इसीलिए अभी तक तालिबान ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बरखिलाफ एक्शन लेने से साफ मना कर दिया है। उन्होंने पाकिस्तान को बोला है कि ये आपका मसाइल है, आप बात करें इनके, ये आपके लोग हैं, आप कहते हैं, आप इनसे बात करें। और बात करने के अलावा तो वहां तो 750 तो उन्होंने पाकिस्तान के फौजी कत्ल कर दिए हैं पिछले साल।